और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक और चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। बहुत आसान चैप्टर है, साथ साथ बस हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसके अंदर, और जहाँ एक्सप्लेनेशन मुझे करना होगा वहाँ करेंगे। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पार्ट इसके अंदर नहीं रहेगा। सो आप सभी अपनी एनसीईआरटी निकालिए और साथ साथ पढ़ते हैं। चलिए स्टार्टेड विद हियर वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। हम सबको पता अब तक तो ये बात की जो सेल्स हैं वो एक बहुत बेसिक यूनिट है, अपने आप में लाइफ सस्टेनिंग यूनिट है। सेल्स आर मेड अप ऑफ अ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड एंड सो न्यूक्लिक एसिड वगैरह बहुत चीज़ों की जब छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, जब वो साथ आती है तो मिलकर क्या बनाती हैं? सेल, जो कि एक लाइफ सस्टेनिंग यूनिट बन जाती है, राइट। जैसे कि जो लिपिड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है वो कहाँ चाहिए होता है? ग्रोथ में, रिपेयर में चाहिए होती है सेल की, ठीक है। बहुत से चेक पॉइंट्स बनाती है ये। ऑल्दो द पिक्चर लुक क्वाइट स्टैटिक इन रियलिटी, लेकिन हकीकत क्या है? द सेल इज़ अ डायनामिक प्लेस, मतलब बहुत ड्रामा चलता है भाई सेल के अंदर। समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग। अगर चीज़ें रुक गई तो मतलब क्या होगी? सेल डेड होगी। हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है, ज़िंदगी है, राइट। समथिंग और अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग। सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जा सकती हैं। ओनली द सेल विच हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक पूंछ लगी होती है, दिस पूंछ इज़ नोन एज फ्लैजेला। जिनके पास ये वही मूव कर सकती है, सारी सेल्स मूव नहीं कर सकती। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर बात करें तो स्पर्म हैज़ दिस वरदान, राइट। उसके पास एक फ्लैजेला होती है जिसके कारण वो हिल डुल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपकी यहाँ पे जो सेल्स है वो लो जी ऊपर नीचे घूमने जा रही है, ऐसा तो नहीं होता ना कभी, बिकॉज दी सेल कैन नॉट मूव, राइट। इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव देर इज़ रिपेयर गोइंग ऑन, न्यू सेल्स आर बीइंग मेड। जो आपके मान लीजिए यहाँ पे कट लग गया, तो अगर आपके कट लग जाएगा तो ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर कट लगा ही पड़ा है वहाँ पे, नहीं, वो भर जाता है। क्यों भरता है? क्योंकि उसके आसपास की जो सेल्स थी उन्होंने अपनी जैसी और सेल्स को जन्म दिया और उस जगह को भर दिया। तो कैसे हुआ? न्यू सेल्स बनी, ठीक है। इन आर ऑर्गन और टिश्यू देर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर चलती जाती है, जैसे कि हार्ट बीट करता है, सबको पता है, ये ना बीट करे तो कुछ नहीं होगा बच्चा। लंग्स सांस लेते हैं, पता होगा। जो हमारी किडनी है वो फिल्टर करती है, ठीक है। किसको फिल्टर करती है? हमारे ब्लड से जितनी भी गंदगी है, जितना भी यूरिया हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उस टाइम पे वो उसको निकालती है, लिटरली छन्नी की तरह छानती है ब्लड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी हमारे लिए। जितना भी हमारा ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है वो सारा किसके थ्रू रिमूव होता है? किडनीज के थ्रू। एंड द ब्रेन इज थिंकिंग, आप सबको पता है ब्रेन ही सोचता है, अच्छी बुरी दोनों बातें, राइट। So all these activities are interconnected. For example, if the kidneys are not filtering urine, अगर किडनी फिल्टर यूरिन ना करे, किडनी ख़राब हो जाए तो क्या होगा? खून गंदा हो जाएगा, गंदगी आ जाएगी खून के अंदर, टॉक्सिसिटी पैदा होएगी और दूसरे ऑर्गन को हार्म करेगी। सबसे अच्छा इफेक्ट देखें तो इसका इफेक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर। कैसे जाता है? ब्रेन, मान लीजिए ब्रेन के पास जब ब्लड आ रहा है, घूम फिर के जाना तो वही ब्लड है, गंदा ब्लड जा रहा है तो क्या होगा? ब्रेन सही ढंग से अपने प्रोसेसेस कर नहीं पाएगा, और ब्रेन का काम क्या है? सोचना। वो सही ढंग से सोच नहीं पाएगा, और हो सकता है जो आदमी है वो बेहोश भी हो जाए, अनकॉन्शियसनेस आने लग जाए उसे, राइट। सो पढ़ के देख लीजिए। इफ़ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजनस सब्सटेंसेज विल अक्यूमुलेट। पॉइजनस सब्सटेंसेस कौन से हैं यहाँ पे? यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत कुछ होता है, राइट। अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। जो भी काम चलता है हमारी बॉडी के अंदर, हर चीज़ के लिए हमें, आपको पता है, एनर्जी चाहिए होती है। आपको चलना है, एनर्जी चाहिए। आपको ब्रेन आपको सोच रहा है तो भी एनर्जी चाहिए। तो बच्चा एनर्जी आती कहाँ से है? ये सारी जो आप खाना खाते हो दिन भर, वहाँ से खाना खाने से क्या मिलती है आपको? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है आपको पता होगा? एटीपी की फॉर्म में। फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अंदर बैठे तो खेत नहीं उगते हमारे, बाहर से हमें खाना खाना पड़ेगा। In other words, food is a necessity for cell and tissue function. Anything that prevent proper function of cell and the tissue will take to a lack of proper activity of body. यदि आप खाना ढंग से ना खाए तो क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा, ढंग से आपको पोषण नहीं मिला, बीमार पड़ जाओगे आप, राइट। सो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को वो नुकसानदायक होगा।
आगे टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है चैप्टर में, बस ऐसे ही पढ़ते जाएंगे हम। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, सिग्निफिकेंस का बहुत कहानी है यहाँ पे। We have heard that the word health used quite frequently all around us, right? We use it for ourselves as well when we say that things like my grandmother health is not good, मतलब ये बता रहे कुछ नहीं, हेल्थ वर्ड हम कहाँ का यूज़ करते हैं। आपकी टीचर भी बोलती हो कि दिस इज़ नॉट एन हेल्थी एटीट्यूड। वट इज़ मीन बाय हेल्थ बेसिकली, क्या वो सिर्फ बीमार होना है? नहीं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे, जी हाँ मुझे फॉलो करिए, पढ़ेंगे अभी ऊपर। हेल्थ इज़ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ लिविंग बींग इनफ टू परफॉर्म वेल फिजिकली, यानी वो शरीर से भी हट्टा कट्टा होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए। लो जी, थोड़ी सा मौसम बदलता है ना बीमार हो जाता है, बहुत लंबा नहीं। मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए वो, राइट। और सोशली, यानी कि कैसे वो आस पास के लोगों से बर्ताव करता है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द टर्म हेल्थ। तो हेल्थ के अंदर 3 चीज़ आती हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तीनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। If we think that we realize that it always implies the idea of well-being, we can think of this well-being as effective functioning. For our grandmother, जो उन्होंने यूज़ किया, being able to go out to the market or to visit neighborhood is being well. भाई दादी माँ के लिए हम क्या कहेंगे, अच्छी जब आराम से चल फिर सकती है, अभी उसे डंडे की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ी, राइट। तो इट मीन्स वो भी हेल्थी है अपने एज के हिसाब से, ठीक है। वो खुद मार्केट तक जा सकती है, खाना खाने के लिए जो भी सामान चाहिए ला सकती है, अपनी शॉपिंग कर सकती है, या फिर पड़ोसियों का चुगली करने भी जा सकती है, राइट। नो ऑफेंस, ठीक है। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचर के मुताबिक वो हेल्थ एटीट्यूड वाली लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, कि वो सोशली कैसे है बंदा। इट्स देयर, तो हमें हर तरफ से हेल्थी होना चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल एंड community issues both matter for health. Okay, if health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own, right? The health of all organisms will depend upon their surrounding. आप कैसे, आपकी हेल्थ कैसी है, कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग, आपकी जो आसपास की जो इन्वायरमेंट, आपका माहौल कैसा है, उस बात पर भी डिपेंड करती है। यदि आपके पास आपके घर में बहुत गंदगी रहती है तो जाहिर सी बात आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर पनप रहे होंगे जो कि आपको बीमार कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपका माहौल वैसे अच्छा नहीं है, सोशल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बुरा असर पड़ सकता है आपके ऊपर में, ठीक है। और हो सकता है आपको ज़्यादा टॉर्चर करे तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो अगेन तीनों पॉइंट हम जस्टिफाई कर सकते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग और देयर इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। जहाँ पे भी तूफ़ान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, वहाँ पे अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर मान लो बाढ़ आ गई तो पानी में, मान लीजिए नालों में पानी चला गया, वहाँ जितनी भी बीमारियाँ जो नाली से आती थी, जो बैक्टीरिया थे वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं सबके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो मतलब जब भी कहीं पे कोई आपदा आएगी तो कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट जो बिगड़ेगा, और हो सकता है लोगों को बीमारी हो सके, सांस लेने की दिक्कत आ जाए किसी को। सो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे, राइट। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली, ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़। हम सब सोसाइटीज़ में रहते हैं, राइट। क्योंकि हमें क्या, एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, हमें वी नीड समवन टू केयर फॉर अस, राइट। आर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ। सोचो अगर आपके आसपास कोई ना कोई आपको कोई ना पूछे, सब अकेले अकेले रहें तो कैसी ज़िंदगी होगी। वी लिव इन विलेजेस, टाउन और सिटीज़, इन सच प्लेसेस इवन आर फिजिकल इन्वायरमेंट इज डिसाइडेड बाय आर सोशल इन्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड बाय सोशल इन्वायरमेंट। यदि आप गाँव में रहोगे तो वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट उस हिसाब से होगा, उस हिसाब से वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, राइट। शहर में रहोगे तो वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट अलग है, फिजिकल इन्वायरमेंट अलग है। कहते हैं ना, शहर की गांव की हवा अलग अलग ही होती है, राइट। कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसी इज़ इंश्योरिंग द गार्बेज इज़ कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। कितनी बेइज्जती करते हैं हम जो नाली साफ़ करना आते हैं, बट उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सोचो आपकी नाली में से कभी कोई साफ़ करने नहीं आए, कभी कोई गली में झाड़ू मारने नहीं आए, गंदगी वहीं की मजाल आप जाके साफ़ करोगे उसे, नहीं ना। तो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। उनका भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं जो कबाड़ी वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं गार्बेज को
पूरे शहर के गार्बेज को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, डंप करते हैं। सो कहीं ना कहीं जो भी रिसाइकलिंग में जाना है, आगे भेजना है ताकि वो बार बार यूज़ हो सके, तो कहीं ना कहीं सारा काम वही कर रहे हैं। सो आप सबको उनको हेल्प करना चाहिए ताकि अपने घर पे जो भी गार्बेज है आप उनको अलग अलग करके दो, रिसाइकलिंग नॉन रिसाइकलिंग, ताकि आपकी सोसाइटी, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, आपका सोशल इन्वायरमेंट बेटर हो सके, राइट? What would happen if no one take responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in streets or open street? सोच सकते हैं आप क्या हालत होएगी. So if there is a great deal of garbage thrown in a street, or if there is open drain, water lying stagnant water around where we live, कहाँ रहेंगे अगर हर जगह कचरा 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 हो जाए तो. The possibility of poor health increases. अगर गंदगी ज़्यादा होएगी तो बीमार भी आप ही पड़ोगे, राइट? Therefore public क्लीनलीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, राइट? तो अपने मोहल्ले की, अपने आसपास की सफाई रखें. वी नीड फूड फॉर हेल्थ एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क. भाई हेल्थ अच्छी रखनी है तो खाना पीना अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छा भोजन, पुष्ट भोजन चाहिए होगा हमें. और वो आएगा कहाँ से बच्चा? पैसा लगाना पड़ेगा. और पैसा कहाँ से आएगा? जब आप कोई काम धंधा करोगे. वेले बैठे तो नहीं मिलेगा कुछ. फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल. भाई जॉब्स भी होनी चाहिए. ये ना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, लो जी, अगर लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होगी तो फूड नहीं खरीदेंगे, फूड कम मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ पे असर पड़ेगा. और फिर हम बोलेंगे वाई डू वी फॉल इल, है ना? Jobs are therefore needed for individual health. We need to be happy in order to be truly healthy. हमें खुश भी रहना पड़ेगा. क्यों? मेंटल हेल्थ भी तो ज़रूरी है. पड़े पड़े डिप्रेशन में चले गए तो. And if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. बहुत अच्छी अच्छी लाइन लिखते हैं, अच्छी शायरी बना रही है यहाँ पे तो. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. अगर आपके पड़ोसन से नहीं बनती, झगड़ा करने आ जाती हैं, तो भाई वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है. वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कम्युनिटी इश्यूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ. तो ये देखिए, अभी तक हम इसी लाइन को समझ रहे थे कि कैसे हेल्थ इज़ रिलेटेड टू आवर फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारा मेंटल इन्वायरमेंट एंड हमारा सोशल इन्वायरमेंट. और आपको भी अगर अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो तीनों पर काम करिएगा. सो आई थिंक हमें आज यहीं तक पढ़ना चाहिए. आगे हम ये वाला पार्ट कर देंगे और एक वीडियो में हम बनाएंगे. सारी बीमारियाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ये एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगी, कौन से बीमारी क्या करती है एंड ऑल. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.